ट्रंप नेतन्याहू में दूरियां बढ़ गई हैं। आप बयान सुन रहे थे डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी तरफ से क्या कहा गया, एक बार इसको डिकोड करते हैं। अमेरिका बड़ा पार्टनर है, इजराइल बहुत छोटा पार्टनर है। संदेश क्या है? संदेश साफ है, अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर देश है, सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक रूप से मजबूत है। इजराइल अमेरिका पर बहुत अधिक निर्भर करता है, ये बताने की कोशिश की गई है। इजराइल को अमेरिकी समर्थन की जरूरत ज्यादा है। बड़े फैसलों में अमेरिका की भूमिका प्रमुख और अहम है। अमेरिकी सलाह को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, यह भी उनकी तरफ से इस बयान में कहा गया है, संदेश दिया गया है। और मेजर जनरल संजय मैस्टन सर, जिस तरीके से यह बयान दिया गया है, संदेश साफ है कि इजराइल और अमेरिका में मतभेद बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम 14 सूत्रीय डील की बात करें तो उसमें एक पॉइंट यह भी है कि लेबनान में अलग अलग हिजबुल्लाह के ठिकानों पर, या फिर ये कहें कि लेबनान में हमले रोकने होंगे इजराइल को, और ये बात जब मानी जाएगी तभी एमओयू जो साइन किया गया है उस पर सहमति बनी रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर से टकराव बढ़ सकता है। तो इजराइल इसको कैसे देखता है? क्योंकि अमेरिका तो कह देगा कि इजराइल हमारी बात मान ही नहीं रहा है, और उनके ये जो बयान सामने आ रहे हैं उससे टकराव भी दिख रहा है। देखिए, पहली बात तो ये जो एमओयू है इसकी शेल्फ लाइफ बहुत लिमिटेड है। इजराइल इसको कैसे देखता है? इजराइल के लिए दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले उसके वो आइडेंटिफाई करता है कि उसके लिए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, और थ्रेट्स बहुत क्लियर है। नंबर एक थ्रेट है ईरान, ईरान के फिर प्रॉक्सीज, ईरान की मिसाइल्स, ईरान का न्यूक्लियर प्लान, और जो बाकी स्टेट्स हैं जिन्होंने इनके पास कई बार अटैक किया हुआ है, और टेररिज्म। अगर ये उनके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं तो उनके नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर हैं। इजराइल अपने नेशनल सिक्योरिटी ऑब्जेक्टिव्स को कॉम्प्रोमाइज़ कभी नहीं करेगा। वो अपने लोगों की सर्वाइवेबिलिटी के लिए कुछ भी करेगा, टेररिज्म को हटाएगा, और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मिसाइल प्रोग्राम को वो पीछे करना चाहेगा। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर ये उसके नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं तो साफ जाहिर है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कितना भी बोल रहे हैं कि वो हमारा छोटा पार्टनर है, पहली बात, पार्टनरशिप में दोनों पार्टनर्स बराबर होते हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप की गलतफहमी है। कल भारत के लिए भी वो बार बार यही बोलेंगे कि वो छोटा पार्टनर है। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप में सब बराबर होते हैं। नंबर दो, ये यूनाइटेड स्टेट्स अगर ये बार बार चाहेगा कि उसका डोमिनेशन रहे, मेरे को लगता है इजराइल नहीं मानेगा। कारण यह है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अपने लोगों को रिस्पॉन्सिबल हैं और वो अपनी सिक्योरिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ईरान चाहे कितना भी थ्रेट मार ले, लेकिन आज इजराइल ने अपने जो सदर्न लेबनान में उसने एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ ले ली है, हिजबुल्लाह में, ये गाजा में भी ले ली है उसने तकरीबन 70%, ईरान में भी, इसमें सीरिया में। और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक और चीज़ बोली है कि सीरिया जिस प्रकार हैंडल कर सकती है हिजबुल्लाह को उनके प्रेसिडेंट जोलान, उससे वो इजराइल सीखे। तो ये तो बेतुका, बिल्कुल आउट ऑफ द कंटेक्स्ट स्टेटमेंट है। बिल्कुल संजय मैस्टन सर, और कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप अपने बयान के जरिए खुद की प्रोमिनेंसी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरह से खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमने तो देख लिया वास्तविकता में, जब ईरान जो कि बहुत कमजोर है, जहां सब कुछ तबाह कर दिया गया, उसके सामने भी डोनाल्ड ट्रंप को शर्तों पर झुकना पड़ा। एक और बड़ी खबर, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पर ट्रंप का बयान, ईरान के पास कुछ मिसाइलें तो होनी चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप ये बोल रहे हैं, पहले क्या बोल रहे थे, ना परमाणु ना मिसाइल, कुछ नहीं रहने देंगे। ईरान की मिसाइलें असल समस्या है ही नहीं, मिसाइलों से पूरे ग्रह को खतरा है नहीं। तो ईरान के पास कुछ मिसाइलें तो होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का आप सुन रहे थे। हस्ताक्षर के बाद भी प्रहार किसके बचे, कितने हथियार, ये सवाल इसलिए क्योंकि ईरान के पास ताकत कितनी बची है ये जान लेते हैं। 30 से 50% हथियार बचे हुए हैं। 3000 मिसाइल युद्ध से पहले और 1700 मिसाइल जंग में इस्तेमाल की गई हैं। ये भी आंकड़ा निकलकर सामने आया है। बिल्कुल, तो ये आंकड़े इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके अलावा 70 से 80% अमेरिका की बात करें तो अभी हथियार बाकी हैं। 10,000 मिसाइल युद्ध से पहले और 4,000 से ज्यादा जो मिसाइल है उनका जंग के दौरान इस्तेमाल किया गया। ये दोनों तरफ से आंकड़े इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार किसकी तरफ से कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया और अभी भी कितना स्टॉक बचा हुआ है। हमारे साथ जुड़े हमारे साथ जो खास मेहमान, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो बड़ी खबर है ये लगातार आज हम आपको दिखाते रहेंगे।